Dear students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Students, आज मैं आपको इस ऑडियो में +1 की हिंदी की प्राचीन कविता रसखान जी के सवैये करवाऊंगी। लेकिन उसे करने से पहले हम रसखान जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान उस समय हिंदी की ओर आकर्षित हुए जब कृष्ण काव्य की मधुर धारा हिंदी के काव्य जगत को प्लावित कर रही थी, प्लावित जाने की बढ़ा रही थी। इन्होंने अपने समकालीन कवियों को कृष्ण भक्ति काव्य की मधुर धारा प्रवाहित की है। अन्य धर्मावलंबी यानी कि धर्म को मानने पर भी होने पर भी यानी कि ये किसी दूसरे धर्म को मानने वाले होने पर भी श्री कृष्ण सौंदर्य पर इनका मुग्ध होना यानी कि मोहित होना इनके हृदय की शुद्धता और विशालता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। रसखान का जन्म सन 1558 के आसपास दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। कुछ लोगों का कथन है कि ये पठान बादशाहों के वंश के थे, इसलिए इनका जन्म समय शिक्षा दीक्षा व्यवसाय यानी कि कामकाज एवं निधन के संबंध में प्रमाणिक यानी कि सही रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वैष्णव भाव से ओतप्रोत इनकी रचनाओं से ऐसा ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण की भक्ति इनके जीवन का सर्वस्व था यानी कि सब कुछ था। यद्यपि ये मुसलमान थे और फारसी के विद्वान थे, पर हिंदू संस्कृति के प्रति इनके मन में अत्यधिक अनुराग था। अत्यधिक यानी कि अधिक अनुराग यानी कि प्रेम था। वे साधु और संतों के संपर्क में विशेष आनंद का अनुभव करते थे। साधुओं के साथ रहने के कारण वे वेदों और शास्त्रों के सिद्धांतों से भी परिचित हो गए थे। गोकुल ही इनका निवास स्थान था। इस स्थान पर रहने के कारण इनका ब्रजभाषा भी अधिक परिमार्जित हो गई थी यानी कि अच्छी हो गई थी। सन 1616 के लगभग इनका स्वर्गवास हो गया। इनके संबंध में इनकी रचना प्रेम वाटिका में उल्लेख मिलता है। इनको रचनाओं को संपादकों ने अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। रसखान दोहावली, रसखान कवितावली, रसखान ग्रंथावली, रसखान शतक, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान पदावली, रत्नावली आदि इनके अनेक संकलन मिलते हैं। सभी में प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान की रचनाओं को किसी न किसी रूप में समाविष्ट किया गया है यानी कि शामिल किया गया है। इन्होंने भी अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति कृष्ण की लीलाओं को तन्मयता से प्रस्तुत किया है। इनमें प्रेम का मनोहारी चित्रण हुआ है। अब हम आगे इनके द्वारा जो सवैये दिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। रसखान हिंदी कृष्ण भक्त कवियों में अपना अलग ही स्थान रखते थे। प्रस्तुत पाठ में उनके कवित्व और सवैये संकलित हैं। ये रचनाएं उनकी रचना सुजान रसखान से ली गई हैं। रसखान के इन सवैयों में श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का अलौकिक वर्णन है यानी कि बहुत अच्छा वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। श्री कृष्ण के बाल रूप में अहीर की शौरियों का शशिया पर साश पे नाच नचाना तथा कौवे का हरी हाथ से ले गया माखन रोटी कितने स्वाभाविक चित्रण हैं। रसखान कहीं कृष्ण की बंसी को अपने काव्य का प्रतिपाद बनाते हैं तो कहीं पाहन हो तो वही गिरी को की बात करते हैं कि जहाँ पर ही वो गिरधर हैं वहीं हम रहते हैं। इस प्रकार रूप कोई भी हो, रसखान के सवैये कवित्व कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हैं। उनकी ब्रज भाषा सरल और सरस है। अनुप्रास की छटा देखते ही बनती है। स्टूडेंट्स, अनुप्रास एक अलंकार है। शब्दालंकारों, यमक, श्लेष के साथ साथ प्रसाद व माधुर्य गुण का समावेश है। उनकी कविता में बिंब विधान तथा गयता का गुण भी विद्यमान है। आगे हम इनके सवैये पढ़ेंगे। पहला सवैया है शेष सुरेश दिनेश गणेश प्रजेश दनेश मनेश मनायो। इनके साथ साथ आपको मैं अर्थ बताऊंगी। शेष यानी कि शेषनाग को बोला गया है। सुरेश यानी कि भगवान इंद्र को बोला गया है। दिनेश सूर्य भगवान, गणेश यानी कि गणेश जी को, प्रजेश यानी कि भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी को, दनेश
भगवान कुबेर, महेश यानी कि महाशिव के बारे में जो है रसखान जी कहते हैं कि शेष यानी कि शेषनाग को, भगवान इंद्र, सूर्यदेव, गणेश, प्रजेश यानी कि ब्रह्मा जी को, कोई कुबेर को और कोई शिव जी को मनाता है। कोऊ भवानी भजो मन की, भवानी यानी कि माँ भवानी यानी कि लक्ष्मी, गौरी माता। कोई भवानी भजो मन की, कोई माता गौरी को यानी कि पार्वती जी को मन से मानता है। सब आस सवे विधि जाए पुराओ, कोई सभी लोग जो है अपनी अपनी आस के कारण, अपनी अपनी इच्छाओं के कारण हर किसी भगवान को पूजते हैं। कोऊ रमा भजे लोहु महाधन, कोऊ यानी कि कोई, अभी कोई जो है रमा यानी कि लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, कोई माता लक्ष्मी को भजो लेहु महाधन, महाधन पाने के लिए भजता है यानी कि उनकी पूजा करता है। कोऊ कहो मन वांछित पावो, और कोई अपने मन की वांछित इच्छाओं को पाने के लिए उनका भजन करता है। पै रसखान वही मेरे साधन, रसखान जी कहते हैं कि मेरे तो वही साधन हैं, मेरे तो वही श्री कृष्ण हैं। और त्रिलोक रहो कि नसावो, वो ही त्रिलोक में वास करते हैं, बाकी सब जो है वो नष्ट होने वाला है। सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए इमी या भव सागर में, रसखान जी कहते हैं कि हमें सबकी सुननी चाहिए लेकिन कुछ नहीं कहना चाहिए। रहिए इमी या भव सागर में, भव सागर यानी कि इस जीवन रूपी समुद्र को बोला गया है। रसखान जी कहते हैं कि हमें सबकी सुननी चाहिए लेकिन कुछ नहीं कहना चाहिए और इसी तरह से इस जीवन रूपी भव सागर में रहना चाहिए। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जिनते तरिए भव सागर में, हमें व्रत नेम यानी कि पूजा पाठ अपने मन में सच्चाई श्रद्धा भाव लेकर करने चाहिए। जिनते तरिए भव सागर में, जिनके कारण हम इस भव रूपी सागर यानी कि संसार रूपी समुद्र से पार हो सकेंगे। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में, मिलिए सब सो दुर्भाव यानी कि बुरे भाव, अपने मन में वैर भाव ना रखने के कारण हमें सबसे बिना किसी वैर भाव के मिलना चाहिए। रहिए सत्संग उजागर में और हमेशा ही भगवान का भजन करते रहना चाहिए। रसखान गोविंद हो जो भजिए, जिमि नागर को चित सागर में, रसखान जी कहते हैं कि हमें अपने गोविंद यानी कि अपने भगवान, अपने इष्ट को या अपने गुरु को इस तरह से भजना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जिमि नागर को चित सागर में, गागर में, जिस तरह से हम अपने, जिस तरह से सागर में नाग जो है शांत होकर बैठा रहता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने 2 सलात आपको करवाए हैं, ये आपने सुन के साथ में इसके प्रसंग जो मैंने आपको पिछली ऑडियो में बताया था वो लिखना है और उसके साथ फिर आपने इसके सलात लिखने हैं। साथ ही मैंने इसके जो शब्द के अर्थ बताए हैं वो भी आपने आगे जो होमवर्क दिया गया है उसके साथ करना है। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता तथा कवि का नाम लिखें, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है। दूसरा है, रसखान जी का जन्म कब और कहाँ किस परिवार में हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, रसखान जी किसके भक्त थे। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत सवैये में किस किस भगवान को मनाने की बात की गई है, जो कि आपको प्रथम सलात में ही पता लगेगा। पांचवा क्वेश्चन है, रसखान के अनुसार भव सागर को किस प्रकार पार किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता का आपने प्रसंग लिखना है, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है। आगे हैं कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आपने अर्थ लिखने हैं, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताए हैं। पहला शब्द है शेष, दूसरा है सुरेश, तीसरा दिनेश, चौथा धनेश और पांचवा है भवसागर। स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आपने अच्छी तरह से अपनी कॉपियों पे नोट करना है और इसको साथ साथ में आपने याद भी करते जाना है। धन्यवाद।